आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं सौर सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल टॉप 5 एमएस में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 पे संतत और अवकलनीयता पर आधारित ये बहुत बेहतरीन सवाल है। इसमें हम आपको बताएंगे कि फलन संतत है या अवकलनीयता का, दोनों का परीक्षण बताएंगे। पहले हम आपको बताते हैं, यदि कोई संख्या मापांक में दे रखी हो तो मापांक में प्रत्येक फलन संतत होता है। अगर संतत है तो अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर कोई फलन संतत नहीं है तो वो अवकलनीय नहीं होगा। अवकलनीय का भी सूत्र बताएंगे और संतत का भी सूत्र बताएंगे। हम आपके लिए पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं। सवाल आपका यहाँ दिया हुआ है कि फलन एफ एक्स मापांक दिया हुआ है एक्स प्लस दो बराबर एक्स प्लस दो का मापांक और का एक्स बराबर -2 पर हमें सांतत्व और अवकलनीयता दोनों हमें ज्ञात करना है। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। पहले अवकलनीयता सिद्ध करते हैं। देखिए हमारे लिए फलन दे रखा है एफ एक्स बराबर मापांक एक्स प्लस दो। ठीक, एक चीज याद रखना, अगर कहीं पर मापांक दिया हुआ है तो इसकी दो कंडीशनें होती है हमारे पास। एक होती है जब x का मान बड़ा होगा 0 से, और एक जब x का मान छोटा होगा 0 से। यदि x का मान बड़ा है तो x मापांक बराबर हम लगा देते हैं x, और यदि x का मान छोटा है तो x मापांक लगाते हैं हम -x। क्यों लगाते हैं? देखिए यहाँ पर x का मान बड़ा है तो बड़ा में 1 2 3 प्लस में मान आएगा, और यहाँ छोटा है तो x का मान -1 -2 इस तरह आएगा। अब मान लगा के देख लीजिए। देखिए ये माइनस है और यहाँ -1 लगाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा। अगर हम -2 लगाएंगे और बाहर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इसलिए याद रखना कि अगर x का मान बड़ा होता है तो हम प्लस में लेते हैं, x का मान छोटा होता है तो हम माइनस में लेते हैं। इसलिए याद रखना, जब भी x मापांक जब खुलता है तो प्लस माइनस में दो वैल्यू आती है, एक प्लस में आती है और एक माइनस में वैल्यू आती है। लेकिन यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पर आराम से आपका जो है संतत और अवकलनीयता दोनों एक तरह से सिद्ध हो जाएंगे। तो फिलहाल शुरू करते हैं हम सवाल। इसे हटा देते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं आपके लिए। चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास ये लगाना है कितना, x बराबर -2 लगाते हैं। तो x बराबर -2 रखने पर यहाँ लगाते हैं f, इस x की जगह पर -2 बराबर इस x की जगह पर -2 रखेंगे और प्लस में 2। -2 + 2 जब घटेंगे तो कितना आएगा, 0। और मापांक में 0 0 होता है ना, 0 ऋणात्मक होता है ना धनात्मक होता है। तो अब याद रखना है हमारे लिए संतत के लिए LHL और RHL दोनों का मान जो है वो 0 ही आना चाहिए, क्योंकि 0 आ चुका है। अगर किसी एक का मान भी 0 नहीं आता है तो वह फलन संतत नहीं है। फिलहाल ये संतत होगा। तो शुरू करते हैं पहले RHL के लिए। देखिए RHL के लिए x के स्थान पर हमारे लिए x का मान कितना दिया हुआ है, -2। तो -2 और प्लस लगाते हैं हम अपनी तरफ से h, -2 + h रखने पर चलिए यहाँ पर लिखते हैं RHL की लिमिट x का मान कितना है हमारे पास, x टेंड्स टू -2, और फलन हमारे पास कितना है मापांक में x + 2, जहां x बराबर कितना लगना है हमारे लिए, ये है -2 + h रखने पर। चलिए रखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम, देखिए RHL बराबर लिमिट, ये अपने आप h टेंड्स टू 0 हो जाएगा जब यहाँ मान रखेंगे तो। अब ध्यान दीजिएगा, ये मापांक है, मापांक केवल x की जगह पर क्या लगना है, -2 + h, -2 + h, और प्लस में कितना है हमारे पास में 2, प्लस का 2 यहाँ हो गया। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब डायरेक्ट हम क्या करते हैं, लिमिट लगा देते हैं, क्योंकि कुछ और बचा नहीं, h बचा है तो लिमिट लगा दीजिए h पर। तो h की लिमिट क्या लगेगी, 0 लिमिट लगाने पर, यहाँ पर h का जो मान था वो मापांक h था, h में हमने लगा दी 0। तो 0 ना कभी ऋणात्मक होता है ना धनात्मक होता है, तो बाहर आएगा तो केवल 0 आएगा, LHL। तो ये भी 0 आ गया, लेकिन अभी रह गया RHL। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए RHL के लिए, वो सॉरी LHL के लिए, LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x के स्थान पर
स्थान पर -2 तो है ही है, और -h रखने पर x का मान -2 तो है ही, लेकिन LHL के लिए -h रख सकते हैं, RHL के लिए +h लगाते हैं। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर LHL लिमिट वही x टेंस टू -2 और है हमारे पास क्या x + 2, जहां x के स्थान पर -2 -h रखने पर, जहां x है वहां पर -2 -h रखने पर, यहाँ देखिए लिमिट, यहाँ पर अपने आप h टेंस टू 0 हो जाएगा। अंदर इस x की जगह पर लगाएंगे -2 -h और प्लस का यहाँ पर 2 है, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, क्या बचा, केवल h बचा है। तो h जब बच जाएगा तो सीधे हम लिमिट लगाते हैं, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे हम LHL बराबर क्या है अंदर माइनस के h, तो माइनस के 0 लगा देंगे, और यहाँ लिखेंगे हम लिमिट लगाने पर फिर समझ लीजिए, देखिए माइनस का h बचा है, मापांक लगा हुआ है, बाहर नहीं निकालेंगे, पहले लिमिट लगाते हैं, तो हमने लगाया क्या, 0 लगा दिया यहाँ पर, तो माइनस के 0, 0 कभी ऋणात्मक होता है ना धनात्मक होता है, तो 0 बाहर आ गया हमारे पास में। LHL बराबर कितना आया, 0। यहाँ देखिए f -2 0, RHL 0, LHL 0, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ f है f -2 बराबर RHL बराबर LHL और बराबर कितना आया, 0। अतः x बराबर कितने पर, -2 था, x बराबर 2 -2 पर फलन संतत है, अब संतत हो गया, तब हम सिद्ध करेंगे अवकलनीयता। अगर संतत नहीं है कोई फलन, तो याद रखना कि वह अवकलनीयता नहीं होगा। तो अगर हमारे पास प्रश्न आ जाता है, अगर कोई फलन संतत नहीं आता है यानी असंतत आता है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यह फलन संतत नहीं है, इसलिए अवकलनीयता भी नहीं होगा, अवकलनीय भी नहीं होगा। फिलहाल आप शुरू करते हैं अवकलनीय के लिए। देखो तो यहाँ लिखेंगे अवकलनीयता के लिए देखिए, तो हमारे पास फलन क्या है, हमारे पास f(x) बराबर मापांक x + 2 और कितने पर है, जहां जो x का मान दिया है वो है -2। अब याद रखना कि जो भी अंदर है मापांक दिया हुआ है और इसी का मान लगा दें हम x + 2 बराबर 0, तो ये मान आ गया x बराबर -2। इसके लिए कभी भी ये फलन x बराबर -2 पर फलन जो है अवकलनीय नहीं होगा, ये याद रखना है हमारे लिए, क्योंकि इसमें जो है कॉर्नर बनता है, जो हमने चित्र शुरू में दिखा होगा, देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से इसका चित्र बनता है, तो ये कॉर्नर बिंदु बनता है, तो यहाँ पर जो फलन होगा, जैसे x बराबर -2 है, तो इस पर जो है फलन जो है वो अवकलनीय नहीं होगा। फिलहाल हम सवाल करते हैं आपके लिए, इसका सूत्र क्या होता है। देखिए 2 फार्मूले होते हैं, एक होता है हमारे पास में RHD यानी राइट हैंड डेरिवेशन डिफरेंशिएटिंग, और एक होता है LHD, ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएटिंग। तो सूत्र क्या होता है, देखिए लिमिट होता है हमारे पास में h टेंस टू 0, और यहाँ भी लिमिट होती है हमारे पास h टेंस टू 0। यहाँ होता है हमारे पास में FA + H और माइनस में FA और बटे में यहाँ पर होता है H। यहाँ होता है हमारे पास FA - H और यहाँ होता है -FA और बटे में यहाँ भी -H, यहाँ +H तो +H, -H तो यहाँ -H, भाई इतना अंतर होता है। देखिए यहाँ पर A है और यहाँ पर A की जगह पर देखो क्या है, माइनस का A मान लीजिए A होता है, और यही A का मान जो है मैं -2 दे रखा है, तो जहां जहां A होगा वहां पर हम सूत्र में -2 -2 -2 लगा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, यहाँ पर लगाएंगे दो। सबसे पहले x बराबर A मान लीजिए, A का जो मान दिया -2 रखने पर, ठीक, यहाँ रखिए, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया f-2 बराबर, यहाँ लगाइए x, यहाँ पे x की जगह -2 +2, -2 से +2 गया तो क्या बचा, 0। 0 कभी क्या होता है, हमेशा 0 ही रहता है, मापांक 0 ही होता है, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो। अब हमारे पास बात आ रही है A + H A - H, तो याद रखना x बराबर क्या रखना है हमारे लिए, A की जगह पर -2 + H, ये रखने पर रख दीजिए, तो यहाँ रखेंगे f-2 + H, लगाइए, देखिए मापांक अंदर इस x की जगह लगाना है -2 + H और ये है +2। अब 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, अंदर क्या आया, मापांक h, ठीक है, मापांक h है तो h कहाँ बाहर आ गया, तो h आ गया। अब क्या लगाना है, x बराबर
-2 तो रहेगा ही रहेगा, और -h की जगह -h रखने पर ये भी रख दीजिए। देखिए यहाँ पर f -2 -h बराबर, इसी x की जगह लगाइए -2 -h, और ये है हमारे पास प्लस का 2, तो प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, और माइनस का h आ गया। और हमें पता है मापांक जब हटता है तो प्लस में आएगा, तो प्लस में h आ गया। ये हमारे पास याद रखना है। ये हमने सारे मान निकाले, ये समझ लीजिए a है, ठीक है। अब सूत्र लगाते हैं, उसी को देखते देखते। सबसे पहले लगाएंगे हम RHD, राइट हैंड डिफरेंशिएटिंग, तो इसे लिखेंगे हम लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। देखते रहिए, यहाँ पर है a प्लस h, यहाँ पर a की जगह पर है -2, f -2 प्लस h, और यहाँ पर माइनस में f a है, a की जगह पर क्या है हमारे पास -2, तो f माइनस के 2, और बटे में हमारे पास क्या होता है h, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम निकाल देते ताकि सूत्र ना मिटले और सवाल हमारा हल हो जाए यहीं पर। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर देते हैं। देखिए RHD बराबर लिमिट h टेंस टू 0, चलिए लगाते हैं। देखो इसका मान कितना निकाला, ये हमारे पास प्लस वाला, ये मान हमारे पास आया h, तो ऊपर लगाइए h माइनस, देखिए f -2 का मान कितना है 0, यहाँ 0 लगाइए, बटे में आइए, बटे में कितना है हमारे पास h, तो यहाँ हो गया देखिए लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर h नीचे h, और h से h जब कटेगा तो कितना आएगा 1, तो यहाँ बराबर में आया लिमिट h टेंस टू 0, और अंदर आ गया 1। क्या h बचा है, जब h बचा ही नहीं है तो जब लिमिट लगाएंगे तो h हमारे यहाँ फट जाएगा, क्या रह जाएगा हमारे पास 1, तो यहाँ पर RHD का जो मान आया वो कितना आया हमारे पास 1, क्या लगाने पर, लिमिट लगाने पर, ठीक है, लिमिट लगाने पर। तो हमारे पास RHD आ गया। अगर LHD का मान इसके बराबर आगे 1 आ गया तो वह फलन जो है अवकलनीय होगा, फिलहाल वो आएगा नहीं क्योंकि वो माइनस का 1 आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहीं पे मिटा देते ताकि ये वाला सूत्र भी आपको देख देख के आराम से यहाँ पर हम लगा सकें। देखो चलिए ये इतना मिटा देते हैं यहाँ पर, ताकि आप हम आराम से इसे देखकर सूत्र लगा सकें, गलती ना हो। चलिए अब हम लिखेंगे यहाँ पर LHD बराबर, देखते रहिए लिमिट क्या है h टेंस टू 0, लिमिट है हमारी h टेंस टू 0, यहाँ पर a माइनस h, तो यहाँ पर ये वाला सूत्र आएगा f -2 -h, और माइनस में fa का मान क्या होता है यहाँ पर f माइनस के 2 है, और बटे में हमारे पास क्या आएगा माइनस का h, ये है माइनस का h। क्लियर हो गया होगा। सूत्र को देखकर हमने a की जहां जहां ये लिखा है वहां माइनस के 2 लगा दिए। अब इसकी आवश्यकता नहीं है, सूत्र हमने लिख चुके हैं, तो इसे हम इरेज कर देते हैं, और फिर हम आपको इसको पूरा सवाल कराते हैं और देखिए क्या मान बराबर आता है या नहीं। फिलहाल तो नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब मान लगाते हैं लिमिट h टेंस टू 0, इस पूरे का मान कितना आया हमारे पास h, माइनस इसका मान कितना है 0, और बटे हमारे पास है माइनस h। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर है हमारे पास h और नीचे हमारे पास में है माइनस h। जब हम काटेंगे h से h तो एक तो ये बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा, नीचे वाला ये माइनस और ये 1, तो यहाँ हो गई लिमिट h टेंस टू 0, और ये आया माइनस h। अब जैसे लिमिट लगाएंगे देखो LHD बराबर माइनस का 1, क्या ये दोनों मान बराबर आए हैं, नहीं आए, तो यही हम लिख देते हैं। देखिए यहाँ क्या है RHD यानी राइट हैंड डिफरेंशिएटिंग, LHD लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएटिंग बट नॉट इक्वल टू बराबर, ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर -2 पर यह फलन अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया दूसरा। आशा करता हूं कि दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे होंगे। यदि आपको अच्छे लगे हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारी चीजें, यार बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से